कहते हैं जब तक सांस है तब तक आस है, लेकिन इस सांस के चलते रहने के साथ ही इसके जरिए शरीर में जाने वाली हवा का भी शुद्ध होना ज़रूरी है। यहाँ हवा से मतलब उसमें मौजूद विभिन्न गैसों से है। इन गैसों में जहाँ ऑक्सीजन हमारे लिए जीवनदायिनी है और इसे हम सांस द्वारा अंदर लेते हैं, वहीं हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इस क्रिया के दौरान इन गैसों का एक निश्चित अनुपात होता है, लेकिन आज प्रदूषित वातावरण में रहने और सांस लेने से कई बार शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है, जिससे दिल, फेफड़े तथा शरीर के दूसरे अंदरूनी अंगों को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। चिकित्सकीय भाषा में शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने की समस्या को हाइपरकेपनिया कहते हैं। ऐसा होने पर खून में भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और पीएच मान असंतुलित हो जाता है। हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि फेफड़ों में भी ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं पहुंच पाती, जिससे कई गंभीर समस्याएं होने लगती है। शुरुआत में तो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर हल्के लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे यह समस्या बढ़ती है, इसके लक्षण भी गंभीर होते जाते हैं। कारण जानना है ज़रूरी। वैसे तो हाइपरकेपनिया आमतौर पर शरीर में सांस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण होती है, लेकिन इसके कुछ अन्य कारण भी हैं, जैसे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, स्लीप एपनिया या नींद से जुड़ी अन्य बीमारियां, तंत्रिका तंत्र से जुड़ी समस्याएं, ब्रेन स्टेम स्ट्रोक और कुछ दवाओं के ओवरडोज। लक्षण से करें पहचान। हाइपरकेपनिया की वजह से सिर में भारीपन, चक्कर आना, अत्यधिक थकान और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती है। पीड़ित का ध्यान भी भटका रह जाता है और उसे उलझन और बेचैनी महसूस हो सकती है। इसके अलावा कई बार दिल की अनियमित धड़कन या स्ट्रोक की शिकायत भी हो सकती है। अगर लंबे समय तक इस समस्या का इलाज नहीं किया जाता तो इसका फेफड़ों और दिल पर गंभीर असर पड़ सकता है। ज़्यादा दिनों तक समस्या के बने रहने पर लंग फेलियर का भी खतरा रहता है। हाइपरकेपनिया की वजह से उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं का भी सामना